केजरीवाल से जो पूछताछ चल रही है, जब उनसे पूछा गया कि जिस समय ये पूरा घोटाला हुआ उस समय का फोन कहां है, तो फोन गायब है, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिल्ली जल बोर्ड वाले आदेश की भी जांच होगी। ईडी की टीम जांच करेगी। केजरीवाल के जल बोर्ड वाले आदेश की भी जांच होगी। इजाजत नहीं होने के बावजूद आदेश कैसे दिया गया, इसकी जांच होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया गया, आतिशी मीडिया के सामने आई, कहीं कि जेल से आदेश आया है, ईडी की कस्टडी से आदेश आया है। वकील को सिर्फ कानूनी सलाह के लिए मिलने की इजाजत मिली है, नियमों के तहत कस्टडी में आदेश देने की इजाजत नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशांत सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि पहले तो आतिशी आती है, कहती है कि भाई ये देखिए कस्टडी से आदेश आया है, लेकिन अदालती आदेश तो जानकारी मिल रही है कि है नहीं, अब ईडी कह रही है इसकी भी जांच कराएंगे। बिल्कुल राकेश, ये बहुत बड़ी खबर है कि ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कराएगी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल का जो फोन, पुराना फोन बताया जा रहा है कि वो गायब है, और ये वो फोन है जो कहा जा रहा है कि जब शराब नीति बन रही थी और कथित शराब घोटाला हुआ उस वक्त अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल किया करते थे। तो ईडी के सूत्रों का दावा है कि जब अरविंद केजरीवाल से इस फोन के बारे में पूछा गया कि वो फोन कहां है बताइए, क्योंकि फोन में कई तरह की जानकारियां होती हैं, किससे बात हुई नहीं हुई, लोकेशन, चैट, सब कुछ होती है, तो ईडी को उस फोन की जरूरत थी जांच करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल, सूत्र दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब में ये कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो फोन कहां है, और ये अपने आप में बहुत ही संदेहास्पद लगता है जवाब, बहुत ही प्रश्न खड़े करता है जवाब, क्योंकि अगर आपको याद हो इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पुराने फोन डिस्ट्रॉय कर दिए, और अब अरविंद केजरीवाल से जब पूछा जा रहा है कि उस वक्त का फोन कहां है, तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो फोन कहां है उन्हें पता ही नहीं। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये जवाब दिया है। अब ये अपने आप में बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका फोन गायब हो जाए और उन्हें पता ही नहीं चले कि वो फोन कहां है, और वो भी मुख्यमंत्री का फोन गायब हो जाए, मुख्यमंत्री का फोन कहां है उन्हें पता ही ना हो। ये अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। दूसरी बड़ी बात जिसके बारे में आप बता रहे थे कि आज ही एक आदेश आता है अरविंद केजरीवाल का कि दिल्ली में लोगों को जल की समस्या ना हो जाए, इसके लिए वो एक आदेश जारी करते हैं। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि वो आदेश गया कहां से, किसको उन्होंने आदेश दे दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, और उस कस्टडी में उन्हें कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 घंटे मुलाकात का आदेश है, जिसमें वो आधे घंटे अपने वकील से मिल सकते हैं और इसके अलावा वो आधे घंटे अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। अब ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि न तो वकील के जरिए वो आदेश दे सकते हैं, क्योंकि वकील को कानूनी सलाह देने के लिए मिलने की इजाजत होती है, और परिवार के जरिए भी वो आदेश नहीं दे सकते क्योंकि परिवार को भावनात्मक रूप से सपोर्ट करने के लिए मिलने की इजाजत होती है, और दोनों ही पक्ष जो है वो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो आखिर किसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश दे दिया, अब ईडी इसकी जांच करेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इस तरह का कोई आदेश दे दें। वो इस वक्त आरोपी हैं और वो वहां बैठकर मुख्यमंत्री की तरह अपनी मर्जी से किसी को कह दे कि जाओ ये कह देना और ये हो जाना चाहिए, ये अभी स्थिति है नहीं। तो ईडी जांच करेगी कि आखिर इस पूरे मामले में ये कैसे हुआ है। और ये दो बहुत बड़ी और अहम खबरें हैं राकेश की, एक तो पुराना फोन अरविंद केजरीवाल का गायब है, कहां है उन्हें पता नहीं, और दूसरा इस पूरे मामले में जांच होगी। अगर ये जांच होती है, पता चलता है कि भाई किसके जरिए गया संदेश, ये इंपॉर्टेंट है, उन पर फिर ईडी कार्रवाई करेगी। और अगर ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी व्यक्ति से मिले और आदेश दे दिया, तो फिर क्या ये मामला धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन लगने की तरफ बढ़ेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, कई और ऐसी जानकारियां सामने आ सकती हैं। निश्चित तौर पर। और आखिरी में जो आपने बात कह दी कि क्या राष्ट्रपति शासन की ओर यह स्थिति बढ़ेगी, एक अलग तरीके की संवैधानिक संकट की स्थिति क्या देश की राजधानी दिल्ली में, मतलब राज्य दिल्ली में अगर ये पैदा हो रही है, तो इस पर क्या आगे कोई एक्शन होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी बड़ी जानकारी के लिए।